जिस कमरे के अंदर तुम अभी बैठे हो या फिर जिस घर के अंदर तुम अभी रहते हो, क्या उस घर के अंदर सिर्फ तुम अकेले ही रहते हो? तुम कह सकते हो कि नहीं, मैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता हूँ, लेकिन जो लोग अकेले रहता है या फिर मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। आज का जो ये केस है, इस केस को जानने के बाद मुझे बहुत गंदा हिट हुआ ये, बट तुम्हें भी ये चीज़ पता चलेगा कि पैरानॉर्मल इवेंट एक इंसान को मतलब फिजिकली ही डरा नहीं सकता, उसको साइकोलॉजी भी खत्म कर देता है, अंदर से भी खत्म कर देता है। उसका जीने का जो मोटिवेशन है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, वो सब खत्म कर देता है। कि बचपन से अगर तुम्हें एक ट्रॉमेटिक हाउस होल्ड मिले, एक गंदे एनवायरनमेंट में तुम अगर जियो, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या निकल सकता है। बिकॉज इस वीडियो के एंड में तुम खुद बताओगे कि ये सच में एक पैरानॉर्मल एंटिटी का ही काम था या फिर एक साइकोलॉजिकल चीज था। ग्रीटिंग्स एवरीवन, टुडे मैं बात करने वाला हूँ डोरिस बिथर के केस के बारे में। 1974 में एक पैरासाइकोलॉजिस्ट बैरी टाफ उसको डोरिस बिथर कॉल करता है। कॉल करके उसको कुछ ऐसा बताती है अपने जीवन के बारे में कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि उस चीज को उसने और पूरे स्टाफ ने इतना ज्यादा सीरियसली लिया कि बाद में उसके ऊपर लिटरली एक मूवी बना। डोरिस बिथर ने उसको ये बोला था कि वो एक सिंगल मदर है, 4 बच्चों की वो माँ है, एंड वो कल्वर सिटी में एक घर के अंदर रहता था। वो एक टूटा फूटा एक बहुत पुराना घर था एंड वहीं पर वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। 3 लड़के थे एंड 1 लड़की था। अब उस घर पे आने के बाद उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें होते थे। इनफैक्ट जब वो उस घर पे आई थी, उसको एक मेक्सिकन औरत ने 2 या 3 दिन बाद ये बोला था कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। लेकिन तब क्योंकि वो एक्सट्रीमली ज्यादा फाइनेंशियली वीक था, तो उस घर को छोड़ के वो कहीं पर जाना अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी तब, तो उसने वहीं पर रह लिया। उस घर पे उसके साथ मानो 3 एंटिटीज रहती थी, ऐसा उसने खुद अपने मुंह से बताया है। एंड सबसे डरावनी बात यह है, जो कि उसने खुद ही रिपोर्ट किया है, कि शी वॉज इवन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय दोज एंटिटीज। उसको रात में एक अजीब टाइप की एक ह्यूमनॉइड एक फिगर दिखता था, एक छाया टाइप, जो कि उसके पूरे कमरे को रात भर चक्कर मारता था, उसको फिजिकली टॉर्चर करता था। एंड तब बैरी टैफ ने उसको ये क्वेश्चन किया था, एक इंटरव्यू चल रहा था। बैरी टैफ ने ये बोला था कि क्या होता है कि 99% ऑफ टाइम्स ये जो चीज़ होती है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होता है ये सब चीज़ें। तो उसने डोरिस को ये पूछा, तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा था, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी थी? तो उसने खुद ही ये बात बताई दैट शी हैड एन एक्सट्रीमली बैड अपब्रिंगिंग। उसका पूरा बचपन एक गंदी एनवायरनमेंट पे गुजरा था, जहाँ पर उसके ज़्यादातर परिवार के मेंबर्स अल्कोहलिक थे, ड्रग एडिक्ट थे। जब वो बड़ी हुई तब उसने सोचा कि मैं ये सब छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद उसके जो 4 बच्चे थे, शी हैड 4 किड्स विथ 4 डिफरेंट फादर्स। उसकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए उसने लिटरली बहुत जगह ट्रैवल की। वो कार्सन गई, सैन बर्नार्डिनो गई, टेक्सास गई, एंड फाइनली वो कल्वर सिटी के इस घर पे आई। एंड वहाँ पर इवन तो उसको एक वार्निंग मिला था कि ये घर ठीक नहीं है। एंड ये घर जो था, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये घर दिखने में ही कम्प्लीटली वो घर है जो कि इस पे कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तुम्हें अगर उस घर पे भूत प्रेत भी ना मिले तो चूहे, मकड़ी, सांप, पता नहीं क्या क्या और जीव तुम्हें वहाँ पर मिले। जब एक इंसान के पास कोई भी पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस उसको एक शेल्टर चाहिए होता है, तभी वो ऐसे एक जगह पे आता है। वो इन सब चीज़ों से एडजस्ट कर भी पाती, लेकिन जब उसके घर पे 3 एंटिटी ऑलरेडी थे, तब वो और क्या ही कर सकती थी। बैरी टैफ ने इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया कि मे बी हमें एक बार उस घर को देख लेना चाहिए। उसने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा जिसका नाम था केरी गेनोर। ये दोनों, बैरी टैफ एंड केरी गेनोर, इन दोनों को ही डोरिस बिथ एक बुक स्टोर पे मिली थी। एंड जब उसको पता चला कि ये पैरासाइकोलॉजिस्ट है एंड वो इतनी ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली ख़त्म हो जा रही है, तो उसने ये सब कुछ बातें शेयर करी उन दोनों को। इवन उसके बाद तो कॉल पे भी बातें हुई। उन दोनों ने उस घर पे एक 10 हफ्ते का इन्वेस्टिगेशन पीरियड किया, जहाँ पर वो 10 वीक्स तक उस घर को डिटेल्ड में ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली इस घर का मामला क्या है। क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती है, 3 चीज़ें हो सकती है, कि आइदर ये घर पहले से पैरानॉर्मली अफेक्टेड था, या फिर ये सब कुछ चीज़ें डोरिस बिथ के चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके एब्यूजिव हाउस होल्ड से मेंटल इलनेस के तौर में आई, या फिर तीसरा कि डोरिस बिथ को ऑलरेडी एक मानसिक बीमारी थी, उसके ऊपर वो घर भी अनफॉर्चुनेटली हॉन्टेड निकला।
अब तुम लिटरली विश्वास नहीं कर सकते कि उन लोगों ने जब उस घर को इन्वेस्टिगेट किया तो लिटरली कैमरे में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स उनको मिली, जिस फोटोग्राफ्स को देखकर पूरे दुनिया ने ये सवाल उठाया कि क्या ये सब चीजें सच में होती है। उन दोनों बैरी टैफ और कैरी गेनोर ने जब पहली बार उस घर को इन्वेस्टिगेट करा तभी उन लोगों ने एक ऐसी बात पॉइंट आउट करा कि इस घर में पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज होती है। अब पोल्टरगाइस्ट अगर तुम्हें नहीं पता है, फॉरेन कंट्रीज में जितने भी घर में तुम देखते हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आती है, अजीब अजीब परछाइयाँ दिखती है, कैबिनेट्स के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती है, दरवाजे अपने आप खुलते बंद, जितने भी तुम ये सब चीजें देखते हो, इन सब को एक चीज के अंदर मेंशन किया जाता है, व्हिच इज पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी। पोल्टरगाइस्ट व्हिच इज बेसिकली एन इविल स्पिरिट एक्टिविटी। अब इविल स्पिरिट वहाँ पर बहुत टाइप के हैं। कुछ स्पिरिट्स ऐसे होते हैं व्हिच इज लाइक अजीब टाइप के गाने गाते हैं वो। कोई ऐसे होते हैं लाइक तुम्हारे घर पे अगर कोई खाना है तो वो खाना जल्दी सड़ जाएगा। कोई होते हैं कि घर के अंदर अजीब बहुत गंदी तरीके की बदबू आएगी। ये सब चीज़ सिर्फ फॉरेन में नहीं, इंडिया में भी होता है, लेकिन वहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लिटरली पैरानॉर्मल एंटिटीज थे? उन लोगों ने वहाँ पर एक स्पेशल कैमरे में, एक 35 mm के कैमरे में कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करा, जहाँ पर उनको एक अजीब टाइप की एक वाइट कलर का एक ऑर्ब, लाइट का एक ऑर्ब, तुम्हें स्क्रीन में दिख जाएगा पिक्चर। अब उनके साथ कुछ और भी अजीब टाइप के फोटोग्राफ्स डोरिस बेथ के बेडरूम के अंदर उन लोगों को मिली थी। लाइट के कुछ ऑर्ब्स, कुछ एनर्जी फ्लिकर्स उनको मिली थी, जो कि नॉर्मली किसी घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब अगर मैं 2 सेकंड के लिए मान भी लूं कि डोरिस बेथ खुद मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी बचपन से ही, लेकिन उनके बच्चे तो नहीं थे। उनके बच्चों ने भी ये बात रिपोर्ट किया है कि वो लिटरली ये चीज देखे है। एक रात डोरिस बेथ अपने बेड में लेविटेट कर रही थी। अब ये चीज झूठ हो सकता है, सही हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ये एक चीज है जो कि लिटरली डोरिस बेथ के एक बच्चे ने रिपोर्ट किया है। अब मैंने ये भी मान लिया कि उनके बच्चों ने झूठ बताया, फिर कुछ भी बताया। जो पैरासाइकोलॉजिस्ट थे, बैरी टैफ और उसका जो असिस्टेंट था, उन लोगों ने भी ये चीज बताया कि हमें घर के कमरों में एक अजीब टाइप की एक ठंडाहट फील करी है। इस चीज को इवन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा फील किया जाता है कि टू फील ए स्पिरिट, एक आत्मा अगर कहीं पर भी होता है तो वो जगह फॉर सम रीजन हल्का सा ज्यादा ठंडा हो जाता है, एबनॉर्मली ज्यादा ठंडा हो जाता है। एंड उनको लिटरली कैबिनेट्स के अंदर से वही आवाजें भी आती थी। खिड़की में उनको अजीब तरीके की स्क्रैच मार्क्स दिखे थे। घर के अंदर चेयर टेबल अजीबो तरीके से इधर उधर हिलते हुई दिखती थी। लेकिन 10 हफ्तों के पीरियड में अल्टीमेटली ये जो साइटिंग्स होती थी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का, ये कम होता गया। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो पर्टिकुलर घर हॉन्टेड था तो डोरिस बिथर ने ये बात कहा है कि मैंने बीच में टेम्पोररीली इस घर को कहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ ये सेम चीजें होती थी। फिजिकल असॉल्ट मेरे पर तब भी होती थी जहां पर मैं इस घर से बहुत दूर चला गया था। तो क्या इसका मतलब ये है दैट शी वाज काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग दीज इविल एंटिटीज? कुछ लोग क्लेम करते हैं कि शी वाज द साइकिक ट्रिगर। वो इन एंटिटीज को, इन इविल स्पिरिट्स को, एनर्जीज को अपने पास बुला लेती थी बिकॉज ऑफ सम वियर्ड रीजन। डोरिस का जो ये पूरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड ट्रॉमेटिक है, अगर तुम इसको एक बार देखने जाओ। इसके ऊपर लिटरली मूवी बनी है जिसका नाम है द एंटिटी। अब जो लोग डोरिस के ऊपर इतने सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बिकॉज वो इतना ज़्यादा सीरियस केस बन गया था, उन लोगों ने ये बताया कि 1980s में आते आते ये सब कुछ बिथर के साथ होना बंद हो चुका था। बट डोरिस ने फिर भी क्लेम किया था दैट शी वॉज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम दीज एंटिटीज। अब तो वो घर पे वो रहती भी नहीं थी, मे बी कहीं और चली गई थी। क्या ये ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी मेंटल ट्रॉमा के साथ ऑलरेडी वो 4 बच्चों के साथ उस घर के अंदर आई, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो एंटिटीज थे उन लोगों ने सब डोरिस के इस मेंटल ट्रॉमा को यूज करके उसको और ज़्यादा वीक कर दिया। डोरिस अराउंड 1995 या फिर 1999 के बीच में कहीं पर तो शी पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी फेलियर। अब कुछ लोग ये बताते हैं कि ये कार्डियोपल्मोनरी चीज़ कम्प्लीटली एक फेक चीज़ है। शी वॉज किल्ड बाय दोज इविल एंटिटीज। बट आपको क्या लगता है इसके बारे में? दिस वॉज ऑलमोस्ट द एंटायर केस ऑफ डोरिस बिथर। हर एंटायर लाइफ वॉज लिटरली ट्रोमैटिक। शी वॉज फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो क्या लगता है तुम्हें? कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। एक लाइक कर देना वीडियो को। आई सी यू इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।